हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। यहाँ पर जो है वो हम सीडीपी के कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है वो आपका सी टेट में भी आता है, टैट में भी आता है। ठीक है, स्टेट टैट में, और साथ में अगर हम बात करें तो आपका पीजीटी टीजीटी वगैरह में भी जो है वो साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर दोनों मीडियम में जो है वो बाइलिंगुअल जो है वो ये क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसने बोला है कि निम्न में से बोलते कौन सा नियम ये सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग जो है वो विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं, कि जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो आपका डेवलप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न दरों में जो है वो विकसित होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका कि डेवलपमेंट इज़ यूनी डायमेंशनल, तो ये तो होगा नहीं, यूनी तो होगा नहीं। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ यूनी डायरेक्शनल, यूनी वाला तो इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, पहले तो ये बाहर हो गए दो। ठीक है, डेवलपमेंट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डिसकॉन्टिन्यूस भी नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो आपका ये भी नहीं आएगा। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज़ प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल, तो ये जो है वो आपका ये वाला आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज़ प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, तो ये दिशा, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपका, यूनिफॉर्म अक्रॉस चिल्ड्रन एंड स्पेसिफिक माइलस्टोन्स आर डेफिनेटली अचीव्ड बाय द चिल्ड्रन एज दे रीच सर्टेन एज, मतलब कि सभी बच्चों के लिए बोलते एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। सेकंड देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल इन चिल्ड्रन, इसको अभी रखते हैं। थर्ड है आपका, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल इवन थ्रू डेवलपमेंट इज यूनी वाला नहीं आएगा। ठीक है, डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, सिर्फ माता पिता, सिर्फ की बात करिए, माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होते हैं, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी आएगा। ठीक है, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन अ वेरिंग context. Next question, development of children proceeds from to dash to dash, तो ये आपका किससे होगा, abstract concrete नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा, जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, बी। 3 का आ जाएगा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। डेवलपमेंट इज़ डिपेंडेंट अपॉन, डेवलपमेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपका जेनेटिक मेकअप के ऊपर भी है, और मतलब कि आपका विकास जो है वो आनुवांशिक, भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक फिजिकल ये सारे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका डी, 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट चेंजेस, अब जो विकासात्मक परिवर्तन है बोलते वो अकर एट अ यूनिवर्सल पेस इन चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर, तो इसमें जो है वो आपका ये तो आएगा नहीं कि सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। नेक्स्ट है, अकर एट अ वेरी फास्ट पेस टिल मिडल चाइल्डहुड एंड देन स्टॉप, मध्यकाल तक बोलते बहुत तेज एंड गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। डेवलपमेंट चेंजेस, तो रुकना ये तो आएगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। ऑलवेज अकर इन अ लीनियर, लीनियर में भी नहीं होंगे। आर एन इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटरी फैक्टर एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस, एनवायरनमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, तो इसका करेक्ट क्या होना चाहिए, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है, तो इसका आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज डैश, तो डेवलपमेंट जो है वो आपका अब पता चल गया यूनी डायमेंशनल है नहीं, यूनी डायरेक्शनल भी नहीं है, टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड भी नहीं है, तो क्या आएगा, मॉडिफिएबल। ठीक है, सी में बदलाव किया जा सकता है, 6 का सी। सेवन्थ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है, तो वो आपने जो है वो यहाँ पर बतानी है, विकास से संबंधित करेक्ट।
डेवलपमेंट इज़ यूनिडायरेक्शनल, ये तो आएगा ही नहीं, पहले हमने बात करी, ठीक है। मॉडिफिएबल ये होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज़ अ टोटली जेनेटिकल प्रोग्राम, ये भी नहीं होगा। इंडिविजुअल अचीव डेवलपमेंट माइलस्टोन एट सेम एज, ये भी नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति एक ही आयु वर्ग में, ये भी नहीं। आपका जो है वो क्या होगा, विकास परिवर्तनीय है। 8th क्वेश्चन, ये देखो सारे क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में जो है वो आपका मतलब सीटेट में जो है ये आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सारे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड्स, चिल्ड्रन की डेवलपमेंट जो है बोलते हैं बच्चे के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आएगा, कि डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है ओनली क्वालिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों है, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो आपका जो है वो यहाँ आएगा सी, 8 का सी। नेक्स्ट है, एज एन इन्फेंट राघव वॉज डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल अफेक्शन इन हिज लेट चाइल्डहुड, ही फाउंड considerate teachers, yet he has issue trusting people and lacks courage to take risk. Which issue of development aptly describe Raghav case? तो देखते हैं कि राघव क्या बोल रहे हैं कि एक छोटा बच्चा है, जब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा जब वो छोटा था। तो बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बोलते बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले। जैसे ही वो स्कूल में गया तो उसको जो है वो संवेदनशील अध्यापक मिले बोलते, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती थी, विश्वास नहीं कर पाता था वो, और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता था, ठीक है, आगे बढ़ने का या जोखिम लेने का। तो राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से जो है ये आपका वर्णित है। तो इसमें जो है वो आपका आएगा, फर्स्ट है कि कॉन्टीन्यूटी डिसकॉन्टीन्यूटी इशू, कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी इशू तो इसमें है नहीं, ठीक है। नेचर नर्चर ये भी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है। यहाँ पर अर्ली लेटर एक्सपीरियंस, कि उसका जो है वो अर्ली लेटर एक्सपीरियंस जो है वो इसमें आएगा, कि मतलब आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा, आरंभिक अर्ली स्टार्टिंग और बाद के जो उसके अनुभव हुए तो उसके बारे में इसमें बताया है। तो अर्ली लेटर एक्सपीरियंसेस इश्यूज, तो 9 का आपका आएगा बी, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे के विकास से संबंध में जो है वो कौन सा कथन जो है वो सत्य है। फर्स्ट है द डोमेन्स ऑफ, हिंदी में भी देख लीजिए साथ में, द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर डिस्टिंक्ट एंड अनरिलेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो ये तो मतलब अनरिलेटेड बोल रहा है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, ये भी नहीं होगा। बाल विकास में संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एग्री ऑन द सेम आइडियाज़, ये भी नहीं होगा, सेम आइडिया। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कंटेक्स्ट, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पहले, डेवलपमेंट इज अ स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फॉर ऑल चिल्ड्रन के लिए कॉन्टिन्यूस और स्मूथ मतलब कि सबके लिए डेवलपमेंट जो है ज़रूरी नहीं कि सारा की एक जैसी ही होगी, ठीक है। तो वो ये भी गलत है। आपका क्या आएगा सी, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ में प्रभावित होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो हर रोज़ कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया करेंगे। आई होप जो है वो आपको ये क्वेश्चन जो है वो सीरीज़ अच्छी लगी होगी। देन रोज़ जो है वो हम इस तरह के कुछ 10-20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इस तरह से हम किया करेंगे, क्योंकि ये हमारा सी टेट में भी आते हैं, टैट में भी आते हैं, और टीजीटी पीजीटी वगैरह में भी हमारा जो है वो सीडीपी रहता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।